नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय शरण वचनामृत। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें मेरे लिए। आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले मेरा वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, किस किस शहर में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये है शरण वचनामृत। इसको हम शुरू करते हैं। इसके अंदर यहाँ दक्षिण भारत के 3 जो पोएट हैं उनके बारे में बताया गया है। शरणों का परिचय। शरणों मतलब जो ये प्रभु की शरण में गए ये लोग भक्त थे और इन्होंने कुछ पोएट्री भी लिखी है, वही इसके अंदर बताई गई है। 12वीं सदी के वचन साहित्य को कन्नड़ साहित्य के विकास में सुवर्ण युग माना जाता है। यानी 12th सेंचुरी के अंदर ये वचन साहित्य आया था, जो कि कन्नड़ साहित्य के अंदर इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। महात्मा बसवेश्वर ने विश्व मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक यौगिक अल्लम प्रभु जी की अध्यक्षता में अनुभव मंडप की स्थापना की। तो इन्होंने एक मंडप बनाया, मतलब एक संस्थान बनाया जिसके अंदर विश्व मानव धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा और उसकी अध्यक्षता अल्लम प्रभु जी ने की। सभी मुमुक्षुओं संतों को इस अनुभव मंडप ने आकर्षित किया। तो सभी जो मुमुक्षु मतलब जो भी जानकार थे, ज्ञाता थे, उन लोगों को और सभी संत संप्रदाय के लोगों को मंडप ने, इस संस्थान ने आकर्षित किया। अल्लम प्रभु 12वीं सदी के शिव शरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप अनुभव मंडप के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अल्लम प्रभु जो है वो एक व्यक्ति का नाम है जो 12वीं शताब्दी के शिव शरणों यानी शिव के भक्तों के अंदर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और इन्होंने ही अनुभव मंडप की प्रथम अध्यक्षता की थी। फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट रहे थे। हरिहर का प्रभुदेव रंगेला और चामरस का प्रभु लिंग लीले तथा अन्य शिव शरणों के वचनों में आपका जीवन परिचय मिलता है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। वैराग्य मूर्ति अनुभवी अल्लम प्रभु कर्म भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों का प्रतिपादन किया कि वैराग्य मूर्ति, अनुभविक अल्लम प्रभु कर्म, ये सभी चीज़ें जो हैं इनके द्वारा चलाई गई थी। महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटका के बीजापुर जिले के इंगलेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार के शिवोपासक ब्राह्मण दंपति मादलांबिका के यहाँ हुआ। तो ये सभी जो शरण वचनामृत में जिनको भी संकलित किया गया वे सभी शिव भक्त हैं। जो बसवेश्वर जी हैं वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और कर्नाटका के अंदर इनका जन्म हुआ। आपका जीवन काल सन 1105 से 1137 तक 67 तक माना जाता है। 37 तक माना जाता है। कायक ही कैलाश के द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर शारीरिक परिश्रम से जीवन यापन करने की पद्धति को महत्व दिया। ये विचार विश्व ज्योति बसवेश्वर जी के सामाजिक सुधार के मूल मंत्र माने जाते हैं। तो बसवेश्वर जी हैं वो ब्राह्मण संप्रदाय से आते थे, शिव भक्त थे। इन्होंने कायक ही कैलाश जो है कोई रचना लिखी है। कायक ही कैलाश का है मतलब इन्होंने शारीरिक परिश्रम को बल दिया है और इसके द्वारा इन्होंने सामाजिक सुधार किया है। फिर है अक्कम्मा देवी जी, अनुभव मंडप की महिला शिव शिरोमणियों में सर्वश्रेष्ठ शिव शरणी मानी जाती हैं। आपने शिमोगा जिले के उड़तड़ी ग्राम में शिव भक्त दंपति निर्मल शेट्टी और माता सुमति की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने उड़तड़ी विरक्त मठ के पटाध्यक्ष
जी से शिव दीक्षा प्राप्त करके श्रीशैल के चन्ना मल्लिकार्जुन देव की कीर्तन ध्यान में सदा मग्न रही। आपके वचनों का अंकित नाम श्री चिन्न मल्लिकार्जुन देव है। तो इन्होंने चिन्न मल्लिकार्जुन देव जो है उनकी स्तुति की और अपना जो जीवन है वो शिव भक्ति के अंदर गुजारा। आगे है, शरणों के अपने अपने अनुभव ही वचनों के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। शरणों यानी इन सभी लोग जो प्रभु की शरण में गए, इन सभी ने अपने जो लाइफ के जो उनको एक्सपीरियंस हुए उन्हीं को वचनों के अंदर बताया है। उन्होंने जाति, कुल और लिंग के भेद को जड़ से मिटा दिया और ईश्वरार्पण भाव तथा निष्काम कर्म कायक को प्रधानता दी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी डिफरेंस थे, जो कास्टिज्म के नाम पे होते थे, या फिर आपकी स्कूल के अंदर जन्म लिया है, या फिर आपके मेल फीमेल, ये सभी चीज़ों को इन्होंने मिटा दिया और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जो है या फिर निष्काम कर्म जो है उसको प्रधानता दी। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समग्र क्रांति हुई वह कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में अनोखी है। आध्यात्मिक योगी अल्लाह प्रभु की माया, महात्मा बसवेश्वर का अनुभव और शिव शरणी अक्का महादेवी के लोकानुभव इन विचारों में मिलते हैं। प्रस्तुत वचनों को बसव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित पुस्तक में लिया गया। हिंदी भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिव शरणों और वचनकारों के तत्वों से छात्रों को अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जो लेसन है वो आपके इस सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आपको पता चले कि कर्नाटका या कन्नड़ जो है उस भाषा जो है उसके अंदर भी अनेक वचन जो हैं वो संकलित हुए, जिसने हिंदी साहित्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले आपको आध्यात्म योगी अल्लाह प्रभु जो है उनके वचन कहे गए हैं। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामनी माया है, कामनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाहा है वही माया है गुहेश्वर। तो ये अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि कनक अर्थात सोना, स्वर्ण, गोल्ड, वो माया नहीं है। इस संसार के अंदर हम रहते हैं तो हम कहते हैं हर चीज़ यहाँ की माया है, मोह माया है, जिसके अंदर आदमी जो है वो फंस जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन अल्लाह प्रभु ने कहा है कि कनक यानी स्वर्ण को जो माया कहा जाता है, तो कनक जो है वो भी माया नहीं है। कहते हैं कामनी माया है। कामनी यहाँ पे बताया गया है सभी गुणों से संपन्न स्त्री को। तो वो स्त्री यानी कि फीमेल जो है उसको माया कहा है। कहते हैं कि माया है, लेकिन अल्लाह प्रभु कहते हैं कि कामनी यानी स्त्री भी माया नहीं है। कहते हैं माटी माया है। तो माटी मतलब जहाँ पे हमने मातृभूमि, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, तो उससे लोगों को मोह माया हो जाती है, उसके बंधन में वो बंध जाते हैं। तो ये माटी भी माया नहीं है। मन के आगे जो चाह है वही माया है गुहेश्वर। अल्लाह प्रभु कह रहे हैं कि हमारा जो मन है उसके अंदर जो भी चाह होती है, इच्छा होती है, किसी भी चीज़ को पाने की या करने की जो इच्छा होती है, वो हमारी चाह है और यही हमारे लिए माया है। यानी स्वर्ण को पाने के लिए भी हमें सबसे पहले हमारे मन में चाह उठती है, या फिर किसी स्त्री को पाने के लिए किसी पुरुष के मन में चाह उठती है। ये सभी इच्छाएं जो हैं वो हमारे मन के अंदर उठती हैं। तो मुख्य जो माया का स्रोत है वो हमारा मन है। तो अल्लाह प्रभु कहते हैं कि हमारा मन है, उसके अंदर जो चाह है वही माया है, हे प्रभु। आगे है महात्मा बसवेश्वर जी के वचन। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहतत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया, कूडल संगम देवा। तो ये इनके देव हैं जिनकी इन्होंने आराधना की, और इन्होंने कहा ज्ञान यानी नॉलेज जो है उससे अज्ञान जो है वो दूर होता है।
यानी अगर आपने नॉलेज गेन किया है तो आपको जो भी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है वो सभी आपको समझ में आती है। ज्योति से तमंध दूर होता है। ज्योति यानी प्रकाश से जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। सत्य से असत्य दूर होता है। जहाँ पर ट्रुथ होता है तो वहाँ पे जो असत्य है, फॉल्स जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। पारस से लौह तत्व दूर होता है। पारस जो है वो एक इमेजिनरी स्टोन है। कहते हैं जब इससे लोहे की चीज़ जो है वो टच होती है तो वो गोल्ड की बन जाती है। उसे पारस पत्थर कहा जाता है। तो पारस पत्थर को के द्वारा जो लोहा है वो दूर हो जाता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गोल्ड में। आपके शरणों के अनुभव से, तो हे प्रभु जब मैं आपकी शरण में आया, शरण में आने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं या फिर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम किसी अपने से अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाते हैं। तो आपके शरण के अनुभवों से, आपके शरण में आने से जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा भव छूट गया। मेरा भव मतलब संसार, जो संसार के अंदर जो ये लौकिकता है इससे मेरा मन जो है वो छूट गया है। कुंडल संगम देवा। तो इन्होंने टोटल ये सब बताकर बोला है कि जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तभी हमारे मन से जो मोह माया का बंधन है, जो इस संसार के अंदर रहने की जो चाह है वो खत्म होती है। आगे है शिव शरणी अक्का महादेवी का। पर्वत पर बसाकर घर जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर के किनारे बसाकर घर लहरों से क्या डरना, हाट में बसाकर घर शोरगुल से क्या डरना। चिन्ह मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध न करके समचित रहना चाहिए। तो महादेवी जी बोल रही हैं कि पर्वत के ऊपर अगर आपने किसी निर्जन स्थान के ऊपर अपना घर बनाया है तो आपको वहाँ रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर हैं उनसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपने जब वहाँ घर बनाया तो आप वहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं। अगर आपने निर्जन स्थान पर घर बनाया है तो वहाँ पे पशु पक्षी और अन्य जीव जंगली जानवर जो है वो तो आएंगे, तो आपको उनसे नहीं डरना चाहिए। सागर किनारे बसाकर घर लहरों से क्या डरना। तो यहाँ घर बसाने का अर्थ है कि हम अपना जो एक जगह है वहाँ पे घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे जो वहाँ की लोकेलिटी है उसको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। और फिर जब हमने घर बना लिया तो फिर हमें वहाँ पर एडजस्टमेंट करना ही है। तो इसी तरह से बता रही हैं कि अगर सागर यानी ओशन के पास अगर आपने घर बनाया तो वेव्स जो है उनसे आपको नहीं डरना चाहिए। हाट में बसाकर घर शोरगुल से क्या डरना। हाट मीन्स मार्केट प्लेस। तो जब आप किसी बाज़ार में या शोरगुल, वहाँ पे क्या होता है, शोरगुल बहुत होता है बाज़ार में। तो जब आपने घर जो है वो अपना हाट में ही बसा लिया, मार्केट प्लेस में ही बसा लिया, तो आपको जो नॉइस है उससे नहीं डरना चाहिए। चिन्ह मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर, जब आपने इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जन्म ही ले लिया है तो स्तुति, स्तुति क्या होती है, जो भगवान की हम स्तुति करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। निंदा मतलब जो लोग जो है हमारी बुराइयां करते हैं या हम भी किसी की बुराई करते हैं। तो स्तुति और निंदा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि स्तुति मतलब जो लोग हमें लाइक करते हैं और हमारे बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, निंदा जो हमें डिसलाइक करते हैं और हमारे बारे में बुरी बातें बोलते हैं। तो जब हमने इस जगत संसार में जन्म ले लिया है तो हमें स्तुति और निंदा से नहीं डरना चाहिए, यानी अच्छाई और बुराई से नहीं डरना चाहिए। कोई भी हमारे बारे में कुछ बोल ले या क्या बोल रहा है उससे नहीं डरना चाहिए। मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए। तो हमें इस संसार में हमारे मन के अंदर जो क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी जो स्टार्ट होती है उसको हमें नहीं करना चाहिए। हमें समचित यानी हमेशा एक जैसा मन रखना चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।